एक समय की बात है, गिरिजानगर नाम के गांव में सुधीर नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वह प्रतिदिन मछली पकड़ने के लिए अपने घर से मछली पकड़ने का जाला लेकर नदी किनारे अपने नाव में चढ़ता और मछली पकड़ने चला जाता। नदी के बीचों बीच जाता, जाल फेंकता और मछली पकड़ता था। मछली पकड़कर उसे बेचने के लिए शाम को बाजार में ले जाता था। वह मछली बेचकर ही अपने परिवार का गुजारा करता था। जो मछली बिक जाती उसे बेचता और जो थोड़ा बहुत मछली बच जाती थी उसे शाम को अपने घर लाकर उसकी सब्जी बना के परिवार सहित रोटी या चावल के साथ खा जाता था। मछुआरा तो अपनी जीवन से बहुत सुखी था, मगर उसकी पत्नी दामिनी अपनी हालात और जीवन से सुखी नहीं थी। जब से तुमसे शादी की है मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। रोज रोज मछली चावल खा के मेरा तो सर ही घूम जाता है। आज तक सुख का एक दिन नहीं देखा मैंने। तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। ना जाने हम कब धनवान होंगे, कब सुख से अपना जीवन बिताएंगे। भाग्यवान, हर दिन ऐसी निराशा भरी बातें करना ठीक नहीं है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो। जो भाग्य में होगा वही होगा। हम बस अपना कर्म कर सकते हैं और कुछ नहीं, कह के अपनी पत्नी को समझाता है। एक दिन की बात है, मछुआरा अपनी जाल लेकर मछली पकड़ने घर से निकलता है। गहरी पानी में पहुंचकर जाल फेंकता है, मगर आज एक भी मछली नहीं फंसती। वह आज अनेकों बार जाल फेंक चुका होता है, मगर हर बार जाल खाली ही निकलता है। ऐसा करते करते दोपहर भी बीत जाता है। वह मछुआरा भगवान का नाम लेकर एक अंतिम बार जाल फेंकता है। उसे जाल बाहर खींचने में काफी कठिनाई हो रही होती है। मछुआरा, लगता है बड़ी मछली फंसी है, तभी इतनी भारी है। जब जाल बाहर आती है तो क्या देखता है कि उसमें अजीब सी रंग की एक बड़ी सी मछली फंसी हुई है। वह अपनी बचाव के लिए इंसानों की भाषा में पुकार रही है। यह देख मछुआरा तुरंत उसे जाल से निकालता है और वापस पानी में फेंक देता है। जैसे ही मछुआरा मछली को पानी में फेंकता है, वह मछली एक देवी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मछुआरा देवी को नमस्कार करता है। देवी, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलती से पकड़ लिया था। इससे अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो तुच्छ समझकर मुझे माफ कर देना। देवी, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। यह तो एक संयोग था, मगर मुझे पानी में फेंक के तुमने जो अपनी मानवता दिखाई है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी खुशी से तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। जो भी मन में इच्छा हो मांग लो। देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तो खास कोई इच्छा नहीं है, मगर मेरी पत्नी की है। अगर आप सच में प्रसन्न हैं तो कल पत्नी से चर्चा करके आता हूँ, कह के कहता है और वहाँ से चला जाता है। रात को घर जाकर वह अपनी पत्नी से दिन में हुई सारी घटनाओं के विषय पे चर्चा करता है। तुम भी कितना मूर्ख हो, तुम्हें तो मेरी इच्छाओं का पता ही है। धन संपत्ति मुझे कितना प्रिय है, वही मांग लेते। एक दिन बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। अगले दिन मछुआरा उसी जगह जाता है। देवी, मेरी पत्नी को धन संपत्ति की बहुत इच्छा है। वह सेठानी की तरह जीना चाहती है, नए नए वस्त्र और नए नए गहने धारण करना चाहती है, कह के कहता है। देवी उसको वरदान देती हैं और कहती हैं कि जब भी बाकी के 2 वरदान मांगना चाहो यहाँ आके मांग लेना। मछुआरा वरदान पाकर खुशी खुशी घर चला जाता है। घर जाते ही देखता है कि उसका घर अब बड़ा हो गया है और उसकी पत्नी सोने के गहने पहनकर बरामदे में खड़ी है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ महीने बाद उसकी पत्नी की इच्छा और बढ़ जाती है। वह मछुआरे से कहती है, हमारे पास अभी भी 2 वरदान हैं। ऐसा करो, 1 वरदान मांग लो, मुझे अब रानी की तरह रहना है। मछुआरा, भाग्यवान, इतनी लालच ठीक नहीं है। देवी ने वरदान दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय लालच दिखाया जाए। तुम्हें जीवन में क्या कमी है जो तुम और अधिक मांगना चाहती हो। उसकी पत्नी कुछ नहीं सुनती और फिर से वरदान मांगने के लिए कहती है। मछुआरा हारकर दोबारा वरदान मांगता है कि वह अधिक धनवान बन जाए और देवी वरदान दे देती है। अब मछुआरे का घर पूरे गांव में सबसे बड़ा घर बन जाता है। उसकी पत्नी रानी की तरह अपना जीवन बिताने लगती है, लेकिन मछुआरा सादा जीवन ही जीता था। कुछ समय बाद पत्नी का मन फिर से बदल जाता है और वह कहती है कि अब तुम पूरे संसार की संपत्ति मांग लो। मछुआरा पत्नी को बहुत समझाता है, मगर पत्नी नहीं मानती। मछुआरा फिर से वरदान मांगने के लिए देवी के पास पहुंचता है तो माता कहती है, मछुआरे, तुम्हारा मन बहुत साफ है, मगर तुम्हारी पत्नी आवश्यकता से अधिक लालची है। इतना धन संपदा और ऐश्वर्य पाने के बाद भी उसका लालच समाप्त नहीं हो रहा।
मैंने जो भी तुम दोनों को दिया है, तुम दोनों को उसकी कद्र नहीं है, इसीलिए मैं अपना दिया सब कुछ वापस लेती हूँ। अगर जीवन में सुख चाहिए तो अपनी पत्नी को कहो कि मेहनत करे, मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मछुआरा माता से विनती करता है कि ऐसा क्रूर दंड उसे ना दे, तो माता अपने तीसरे वरदान के रूप में कहती है कि अगर पति पत्नी दोनों मिलकर मेहनत करोगे तो जल्द ही फिर से धनवान बन जाओगे। इन सब के बाद जब मछुआरा घर पहुंचता है तो उसका सारा धन संपत्ति लुप्त हो गया होता है। मछुआरा अपनी पत्नी को इस सब के लिए दोषी मानता है। पत्नी भी सब कुछ गवाकर ही मेहनत और ईमानदारी का पाठ सीखती है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करने लगे। मछली बेचने भी साथ ही जाते थे। धीरे धीरे करके वह दोनों अपनी मेहनत से धनवान हो जाते हैं और सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगते हैं।